जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने हिंदी और यूपी जीके से केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कर्ता कौन है? तो राम ने पत्र लिखा, इसमें आपको कर्ता बताना है। पत्र होगा, लिखा होगा, राम होगा या फिर ने होगा। तो आपको पता है कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्ता कहते हैं। तो राम ने पत्र लिखा, किसने लिखा? तो राम ने। तो राम क्या हो जाएगा? राम कर्ता हो गया क्या? तो राम कर्ता। पत्र क्या हो गया? तो ये कर्म हो गया। और लिखा क्या हो जाएगा? तो ये क्रिया हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कर्ता कौन है? तो राम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? सुंदरता, सुंदरपन, सुंदराई या फिर सुंदरत्व। तो बताइए कि सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ लिया जाए तो 3, और अगर वैसे पूछा जाए तो आपको 5 लगाना है। तो यहां पर बताना है कि भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसको आप छू नहीं सकते, जिसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं। तो क्या हो गया? सुंदर शब्द का भाववाचक क्या हो गया? तो सुंदर शब्द का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ये सुंदरता होगा। क्या? तो सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप सुंदरता हो जाएगा। और आप इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो प्रश्न है, विद्या शब्द का विशेषण रूप क्या है? विद्वान, विद्वत्ता, विद्यामय या फिर विद्या। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्या शब्द का जो विशेषण हो जाएगा ये विद्यामय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विद्यामय हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी, राजकुमारी, महारानी या फिर राज्ञी। तो राजा का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ये राजा का स्त्रीलिंग रानी हो जाएगा। क्या होगा? तो रानी हो जाएगा। गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरुओं, गुरुए, गुरुजन या फिर गुरु। तो जो गुरु का बहुवचन हो जाएगा ये क्या होगा? गुरु का बहुवचन आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो बताना है आपको कि गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो गुरु का बहुवचन गुरुजन हो जाएगा। क्या? तो गुरुजन हो जाएगा। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो पुस्तक पूछा गया है। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक जो है ये जातिवाचक है। क्या है? तो पुस्तक के जैसे और कई पुस्तक जिसके जैसे और हो तो वो कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक ये दुनिया में अकेला होगा। भाववाचक जिसको आप छू नहीं सकते। तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा के कितने भेद, तो 5। नेक्स्ट है, वह बहुत तेज दौड़ता, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? वह बहुत तेज दौड़ता क्या हो जाएगा? वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? तो वह बहुत तेज दौड़ता है। क्या करता है? तो वह बहुत तेज दौड़ता है। इसमें जो क्रिया विशेषण हो जाएगा ये बहुत हो जाएगा। क्या? तो बहुत हो जाएगा। अगला है, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए अमर होगा, अजर होगा, अमिट होगा या फिर अटल होगा। तो जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द अजर हो जाएगा। क्या? तो अजर हो जाएगा। 30 प्रश्न हिंदी के हैं। 30 के बाद फिर यूपीजी के स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में समास पूछा गया, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर क्रमधारय। हमने आपको बताया है कि बीच में योजक चिन्ह लगे हों, दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या? तो दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में समास पूछा गया है। राजपुत्र में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययीभाव। तो द्वंद्व में हमने आपको बताया बीच में योजक चिन्ह हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। द्विगु में संख्यावाची होगा और तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होगा। तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र का जो है ये कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का जब लोप होगा तो वहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अव्ययीभाव क्या होगा? तो इसमें पहला पद जो होगा ये अव्यय होगा। नेक्स्ट है,
महात्मा गांधी का संधि विच्छेद क्या है? महाधनात्मा, महा प्लस आत्मा, महत धनात्मा, महा या फिर तमा। तो बताना है कि महात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो महात्मा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये महाधन आत्मा हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धनाचार, अत धन याचार, अत्य धन आचार, अति धन याचार। तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद अति धन आचार हो जाएगा। नेक्स्ट है जलज का अर्थ क्या है? जल में रहने वाला, जल में जन्मा, जल पीने वाला, जल का देवता। जलज का जो अर्थ हो जाएगा ये जलज का अर्थ होगा जल में जन्मा। जलज का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जलज का अर्थ होगा जल में जन्म लेने वाला। क्या? तो जल में जन्मा। नेक्स्ट है नयन का पर्यायवाची कौन सा शब्द हो जाएगा? नयन का पर्यायवाची लोचन, मुख, अधर या फिर श्रवण। तो नयन का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये लोचन होगा। क्या? तो लोचन हो जाएगा। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? छाया, दिन, प्रकाश या फिर उजाला। तो अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नीरज, पंकज, सरोज या फिर सुधांशु। तो आपको पता है कमल का जो पर्यायवाची होता है ये नीरज भी होगा, पंकज भी होगा, सरोज भी होगा, जबकि सुधांशु जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। और आप में से बहुत से साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वह विद्यालय जाता है वाक्य में क्रिया कौन सी है? वह विद्यालय जाता है। तो क्रिया आपको बताना है। पहले ही प्रश्न में हमने आपको बताया क्रिया क्या हो जाएगा, तो जाता है वह। क्या? तो वह सर्वनाम विद्यालय। क्या? तो बताना है क्रिया यहाँ पर पूछा गया है, तो क्रिया जाता है हो जाएगा। क्या? तो जाता है। बालक खेल रहा है वाक्य का काल कौन सा? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो बालक खेल रहा है वर्तमान काल हो जाएगा। बालक खेल रहा है यानी अभी कार्य जारी है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। मैं कल दिल्ली जाऊंगा वाक्य का काल कौन सा है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, संदिग्ध काल। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा वाक्य का काल कौन सा हो जाएगा? तो ये भविष्य काल हो जाएगा। क्या? तो भविष्य काल हो जाएगा, याद रखेंगे। राम के द्वारा पत्र लिखा गया या कौन सा वाच्य? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या फिर मिश्रित वाच्य। तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, ये क्या हो जाएगा? तो ये क्रमवाच्य हो जाएगा। क्या? तो राम के द्वारा पत्र लिखा गया। तो क्रिया किस पर डिपेंड है? तो ये कर्म पर डिपेंड है। तो क्या हो जाएगा? ये क्रमवाच्य हो जाएगा। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ गंदा करना, विवाह करना, पूजा करना, रंग लगाना। हाथ पीले करना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा ये विवाह करना हो जाएगा। क्या होगा? तो हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ विवाह करना हो जाएगा। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? घायल होना, सम्मान खोना, क्रोधित होना, डर जाना। तो क्या होगा? नाक कटना मुहावरे का जो अर्थ है ये सम्मान खोना हो जाएगा। नाक कटना मुहावरे का अर्थ सम्मान खोना हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत अधिक भोजन, आवश्यकता से बहुत कम, कठिन कार्य, असंभव कार्य। तो ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत कम, यानी कि आवश्यकता से बहुत कम हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का जो अर्थ है ये आवश्यकता से बहुत कम। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? शत्रु से हानि, अपनों से हानि, घर बनाना, विश्वास जीतना। तो घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का जो अर्थ होगा ये अपनों से हानि हो जाएगा। जो दूसरों का उपकार करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परोपकारी, स्वार्थी, दानी या फिर उधार। तो जो दूसरों का उपकार करे उसके लिए एक शब्द होगा परोपकारी। क्या हो जाएगा? तो जो दूसरों का उपकार करे उसको परोपकारी कहेंगे। जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अशिक्षित, निरक्षर, अनपढ़ या फिर मूर्ख। तो जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द निरक्षर हो जाएगा। जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द निरक्षर हो जाएगा। धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक। तो धीरे धीरे कौन सा अव्यय है? धीरे धीरे में ये क्रिया विशेषण है। क्या है? तो क्रिया विशेषण है। राम और श्याम गए वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? राम श्याम गए। और तो समुच्चय बोधक जो जोड़ने का काम करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। और क्या होगा? तो सही उत्तर और हो जाएगा। नेक्स्ट है
कितने सुंदर दृश्य, आह कितना सुंदर दृश्य, इसमें विस्मयाद बोधक शब्द कौन सा है? कितना, आह दृश्य या फिर सुंदर, आपको पता है आह हो जाएगा क्या? तो आह राइट आंसर होगा। विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर शब्दांश? तो विद्यालय, जब दो शब्द मिलकर जुड़े हों, विद्या धनालय, ये यौगिक शब्द है। क्या है? तो यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द किससे कहते हैं? जो जिसको आप तोड़ नहीं सकते। योग रूढ़ जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो। जितने भी बहुवीर समास के उदाहरण होते हैं सभी योग रूढ़ होते। शब्दांश क्या होते हैं? तो उपसर्ग और प्रत्यय। अब हम देखने जा रहे क्या, तो उत्तर प्रदेश जीके से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं, अब हम उनको देखने जा रहे हैं। तो कमेंट करके अंत में जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र किस जिले में है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या फिर आगरा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। क्या? तो प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? यमुना, घाघरा, गंगा या फिर गोमती? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कौन सी? तो गंगा। दीन इलाही धर्म की घोषणा अकबर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर में की थी? आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ या फिर इलाहाबाद में? तो दीन इलाही धर्म की घोषणा अकबर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर में की थी? किस नगर में की थी? तो फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? तो फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय के पश्चात फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? तो आपको कमेंट में बताना है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद या फिर सहारनपुर? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो मुरादाबाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र मुख्यतः किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या फिर बुंदेलखंड? तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो ये उत्तरी भाग हो जाएगा। क्या होगा? तो उत्तरी भाग। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया था? तो पंतनगर। वर्तमान में कहाँ है? तो उत्तराखंड में। काकोरी षड्यंत्र में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद? तो काकोरी षड्यंत्र में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो फांसी हुई थी रामप्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, राजेंद्र लाहिड़ी को। तीनों को फांसी हो गई थी। किसको? तो रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां। जबकि चंद्रशेखर आजाद को काकोरी षड्यंत्र में फांसी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इत्र नगरी के लिए कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इत्र नगरी के लिए जाना जाता है? लखनऊ, कानपुर, कन्नौज या फिर आगरा? तो राइट आंसर कन्नौज हो जाएगा। क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इत्र नगरी कहलाता है? तो कन्नौज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित है? बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें क्या पूछा गया? तो चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश नेक्स्ट है। त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है? त्रिवेणी संगम की बात करेंगे गंगा, यमुना, गोमती, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, घाघरा, सरयू, गंगा, राम गंगा, यमुना? तो त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है? त्रिवेणी संगम हो जाएगा गंगा, यमुना, सरस्वती। क्या होगा? तो गंगा, यमुना, सरस्वती। क्या हो जाएगा? तो गंगा, यमुना, सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? लखीमपुर, सोनभद्र, पीलीभीत, मिर्जापुर? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र हो जाएगा। क्या होगा? तो सोनभद्र। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या फिर कानपुर? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र बात करेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछा गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करेंगे तो यह लखनऊ में स्थित है। कहां पर? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर, आगरा, मेरठ या फिर अलीगढ़? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए। तो राइट आंसर कानपुर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? दुर्गावती, मणिकर्णिका, अहिल्या या फिर पद्मिनी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था ये था मणिकर्णिका। क्या था? तो मणिकर्णिका था। उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? झांसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर जालौन? तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? तो मिर्जापुर में। कहां पर? तो मिर्जापुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के रूप में प्रसिद्ध नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार,
शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, आजाद पक्षी अभ्यारण्य। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा क्या, तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन सा, हरदोई, सीतापुर, बरेली या फिर लखीमपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा हरदोई क्या, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला हरदोई हो जाएगा। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है, आगरा, मथुरा, इटावा या फिर फिरोजाबाद। तो बटेश्वर मेला लगता है कहां पर, तो ये आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो आगरा में लगता है। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य के जिले में स्थित है, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ या फिर उन्नाव। तो उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य की बात करेंगे तो ये सीतापुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो सीतापुर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर संगीत नगरी कहलाता है, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या फिर मथुरा। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर संगीत नगरी कहलाता है, संगीत नगरी की बात करेंगे तो ये वाराणसी हो जाएगा। क्या होगा, तो वाराणसी होगा। देवा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है, देवा मेला बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या या फिर बहराइच। तो देवा मेला की बात करेंगे तो देवा मेला ये बाराबंकी हो जाएगा। क्या होगा, तो बाराबंकी होगा। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या फिर आगरा। तो उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन की बात करेंगे तो भारत कला भवन ये वाराणसी में स्थित है। कहां पर, तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च स्थित है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर। कहां हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च स्थित है, ये लखनऊ में है। कहां पर है, तो लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर गंगा का प्रवेश द्वार कहलाता है, प्रयागराज, वाराणसी, बिजनौर या फिर कानपुर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर गंगा का प्रवेश द्वार कहलाता है, गंगा का प्रवेश द्वार ये बिजनौर हो जाएगा। क्या, तो बिजनौर हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुई मानी जाती है, अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सर्वाधिक सीमा साझा करता है, बहराइच, लखीमपुर, महाराजगंज या फिर पीलीभीत। तो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, कानपुर नगर, गाजियाबाद, लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो प्रयागराज हो जाएगा। क्या, तो सही उत्तर प्रयागराज होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर धार्मिक राजधानी कहलाता है, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज। तो धार्मिक राजधानी वाराणसी को कहते हैं, किसको, तो वाराणसी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर झांसी। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कानपुर हो जाएगा। क्या होगा, तो कानपुर हो जाएगा। दोस्तों 59 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।